नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यदि आप लोग के पास में आपका पीएफ अकाउंट है तो अब नियम बदल चुके हैं। आप किस प्रकार से पीएफ से पैसे विड्रॉ कर पाएंगे और पीएफ विड्रॉ करने के बाद में क्या आपको पेंशन अब मिलेगी और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, और अगर आप लेना चाहते हैं तो अब आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो पीएफ के बाद पीएफ विड्रॉल करने के बाद में पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर आज का पूरा मुद्दा रहेगा। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग यहां देख सकते हैं पीएफ विड्रॉल के बाद क्या आपके पेंशन के आप हकदार होते हो, आपको पेंशन मिलेगी। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मैं यहां पर देने वाला हूं। तो स्वागत है। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए अब पैसा निकालना काफी सरल भी हो चुका है। सरकार इसके लिए लगातार आयाम बना रही है, नए नए प्रोसेस कर रही है। पेंशनधारियों को पेंशन देने के प्रावधान भी तय कर दिए हैं। लेकिन वर्तमान में जो कर्मचारी हैं वो अपने अकाउंट से किस प्रकार से अब पैसे विड्रॉ कर पाएंगे और अंत में पेंशन मिलेगी, और मिलेगी तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, और नहीं मिलेगी तो उसके पीछे क्या कारण होगा, अब ये नए नियम आप लोगों के लिए। आइए तो पीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है, सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा कर लें ताकि वो सारे नागरिक जिन्हें इसके बारे में नहीं पता हो तो विस्तार से पता हो सके। पीएफ आपको पता ही है कि पीएफ अकाउंट होता है जिसमें आपकी जो सैलरी उसका एक हिस्सा जमा होता है जिसे आप विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, और उसका एक दूसरा हिस्सा जो है ईपीएस में जमा होता है जो कि आपका रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है। आप देख पाओगे हर महीने की सैलरी से सभी का पीएफ कटता है, उसका एक हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है जिसे पीएफ अकाउंट कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है ईपीएस में जमा होता है। यह कि यहां बता दें कि ईपीएफ पर ब्याज देती सरकार और ईपीएस में नहीं देती। ईपीएस आपको पेंशन मिलती एक प्रकार से। तो ईपीएफ किसी भी नौकरी करने वाले सेविंग मानी जाती है, उसको आप निकाल भी सकते हो, जैसे आप जरूरत पड़ने पर कुछ नियमों के तहत निकाल सकते हो। बट अब बता दें कि ईपीएस में जमा होने वाले पैसे की यह पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के वक्त ही निकाला जा सकता है, पेंशन के रूप में मिलता है, ये पता होना चाहिए। इसमें नौकरी करने के समय निकाल नहीं सकते, कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। तो आप समझ गए होंगे पीएफ यानी ईपीएफ यानी आपका सेविंग अकाउंट, एक प्रकार से जो आपको सैलरी मिलती है उसका कुछ पैसा इसमें जमा होता है जिसे आप समय के अनुसार निकाल सकते हो, और एक होता है ईपीएस जो उसका दूसरा हिस्सा उसमें जाता है, वो आप रिटायरमेंट के बाद ही आपको मिलता है। इसके लिए नए नियम आ गए हैं। ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी बात मैं कर लेता हूं। अगर आपने पीएफ अकाउंट में से पूरा पैसा निकाल लिया, आपने काम बंद कर दिया, तो ये आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नियम आ चुके नए, तो आप देख सकते हैं पीएफ अकाउंट सैलरी से है ना, सैलरी से का पीएफ कटता है, उसका एक हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है जिसे आप निकाल सकते हो। यहाँ का ईपीएस दूसरा हिस्सा पेंशन स्कीम ईपीएस में जमा होते से आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके रिटायरमेंट के बाद ही आपको प्राप्त होता है। यहाँ देखोगे सरकार ईपीएफ पर ब्याज देती है, जो आपका पैसा एक जमा होता है उसमें आपको ब्याज मिलता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा ईपीएस में जमा होता है उसमें सरकार कोई ब्याज नहीं देती है। और ईपीएफ जो है किसी भी नौकरी करने वाले सेविंग होती है, एक प्रकार देख सकते हो, समय पड़ने पर निकाल सकते हो, और ईपीएस आप नहीं निकाल सकते, परमानेंट जमा रहती है, ठीक है। आइए आप कितने सालों के बाद नौकरी करने पर पेंशन के आप हकदार हो जाते हो इसके बारे में आपको स्वतः पता होगा, लेकिन नए नियमों के साथ में आप लोग साथ जानकारी प्राप्त कर लें। तो ईपीएफओ की तरफ से पेंशन कब मिलेगी, तो बता दें कि किसी भी संस्था में लगातार 10 साल की नौकरी करने के बाद ही आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अगर 10 साल से कम नौकरी की है तो वह एक मुश्त सारा पैसा निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए फॉर्म 10C भरना होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। फॉर्म कौन सा भरना है, तो 10C फॉर्म भरना है। ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं 10 साल या उससे ज्यादा की नौकरी हो तो स्थिति में किसी भी कीमत पर ईपीएस से पैसा नहीं विड्रॉ कर सकेंगे, है ना। साफ शब्दों में अगर बता दे साहब तो उसके लिए आपको रिटायरमेंट के बाद ही पैसा मिलेगा, ये मान के चलिए आप सीधा सीधा। आइए तो पेंशन के लिए अब नियम जो मैंने बताया वो यहाँ पर बना दिया आपके लिए। किसी भी संस्था में लगातार 10 साल अगर नौकरी करी है तो ही पेंशन के आप हकदार हो, तभी आपको पेंशन मिलेगी। और 10 साल या उससे ज्यादा की नौकरी करी है तो आप ईपीएस से पैसा नहीं विड्रॉ कर पाएंगे, आपके रिटायरमेंट के बाद ही आपको पैसा मिलेगा।
मिलेगा, यह ध्यान रखना है ना। ईपीएस जो है एक शर्त पर पैसा आ सकता है, अगर 10 साल से कम आपने सर्विस करी है किसी में तो, ठीक है। अगर किसी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो वह एक मुश्त सारा पैसा निकाल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह पैसा आपको लॉक हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद में ही मिलता है। इसके लिए आपको 10C फॉर्म भरना पड़ेगा। भाई सब पैसा अगर निकालना है ना तो 10C फॉर्म भरना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। फॉर्म कहां मिलेगा सब कुछ बताने वाला हूं। विड्रॉ के बाद पेंशन मिलेगी कि नहीं ये बता दे साहब। अगर हमने पीएफ पैसे से विड्रॉ कर लिया है तो अब हमें पेंशन मिलेगी क्या? आइए, तो अगर किसी शख्स ने ईपीएफओ अकाउंट से विड्रॉल कर लिया है पैसा तो ईपीएस की तरफ से उनका पेंशन मिलेगी। इसके लिए रिटायरमेंट के बाद 10D फॉर्म भरना होगा। उधर 10C अगर पहले ही निकालना तो 10C फॉर्म भरो। आपने सारा पैसा विड्रॉ कर लिया आपका पीएफ अकाउंट से और आप पेंशन चाहते हो आपका ईपीएस का, तो उसके लिए आपको 10D फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं तो 100 बात की बात है, ईपीएस संबंध में खत्म नहीं होगा और पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। अब इसको एक बार नजर अंदर मत कीजिएगा, यहां देख लीजिएगा। इस हालातों में नहीं मिलेगा आपको ईपीएस का पैसा। ये बता दें कि अगर आप चाहते हो कि भैया पैसा हमें मिल जाए रिटायरमेंट के बाद में, तो ये गलती मत करना। किसी शख्स ने 6 माह या उससे भी कम समय के लिए नौकरी की हो तो फिर नहीं मिलेगा। शख्स ने फॉर्म 10C कभी नहीं भरा हो। 10C फॉर्म किस लिए होता है? तो ईपीएस का आप 10 साल के पहले सर्विस छोड़ रहे हो और अपना पैसा पूरा ले रहे हो। अगर ये भर दिया तो फिर डेट काम ही नहीं करेगा, फॉर्म डी काम करेगा नहीं करेगा। अगर आपकी डिटेल्स गलत पाई जाती हो तो भूल ही जाना कभी भी। आपके पास क्लेम करने के बाद दोबारा क्लेम किया हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, ये आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीएसए के मंच के माध्यम से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी होती है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपके फ्रेंड वगैरह सर्कल में कोई मित्र वगैरह है वो कर सकते हैं। सारे एग्जाम की तैयारी होती है। दीप्ति सिंह एकेडमी का आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। मुलाकात होगी बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।